व्यापारी की घर के नीचे हत्या कर दी गई। घर गली में है। व्यापारियों की लगातार हो रही हत्या के कारण मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार वाणिज्य और उद्योग परिषद के सदस्य बहुत ही नाराज़ हैं और 25 फरवरी को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है। आज हम उत्तर बिहार वाणिज्य और उद्योग परिषद के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार पोद्दार जी से मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि सर क्या मुद्दा है, क्यों व्यापारी आक्रोशित है सरकार से, क्या मुद्दा बन रहा है, इतनी नाराज़गी क्यों। नमस्कार सर। उत्तर बिहार न्यूज़ नया बिहार न्यूज़ में सर आपका हार्दिक स्वागत है। सर जानना चाहेंगे सर कि 25 फरवरी को आपके संगठन के द्वारा मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया, क्या मुद्दा है सर। मुद्दा 20 तारीख की शाम को गोविंद डोलिया नामक व्यापारी की घर के नीचे हत्या कर दी गई। घर गली में है। इसके पहले यहाँ जो एसएसपी हुआ करते थे पुलिस प्रशासन, वो पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल से करती थी। तो ऐसी होती थी तो अपराधी डरते थे कि हम अगर कुछ करके निकलेंगे तो कहीं मोबाइल आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। ये बंद होने से ये घटनाएं हो रही हैं। और व्यापारी शांति चाहता है, व्यापारी व्यापार करना चाहता है, पुलिस पर विश्वास करता है। पुलिस नहीं होगी तो व्यापारी एक दिन भी जिंदा नहीं। लेकिन इन दोनों की हत्या के बाद व्यापारियों का दिल कमज़ोर हो गया है, घबराए हुए हैं और वो जिला प्रशासन से एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि अपराधी जिसने हत्या की उसको पकड़ें और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का हम आग्रह करते हैं। कई लोगों ने इस बंद को समर्थन किया है। हम आग्रह करते हैं आपके बंद का स्वागत है, लेकिन बंद व्यापारियों का है, शांतिपूर्वक हो, इसमें आप सहयोग करें। स्कूल, कॉलेज, एम्बुलेंस और दवा की दुकान इस बंद से पूर्णतः छूट रखी गई है कि आवश्यक चीज़ें हैं, इसकी सेवा जारी रहेगी। और इसी के साथ हम लोग काला दिवस अभी मना रहे हैं, हाथ में काली पट्टी बांधे हुए हैं। उसके अलावा दुकानों पर काला झंडा लगाए हुए हैं। कल शाम को सरियागंज टावर के नज़दीक गांधी जी की प्रतिमा के नज़दीक हम कैंडल मार्च ले जाएंगे। उनके कदमों में यह दीप जलाएंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे कि यह शहर बचा रहे, यहाँ का व्यापार बचा रहे। यह उत्तर बिहार की घोषित राजधानी जो है अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रही है। बहुत से लोगों को रोजगार देने का काम मिल रहा है, तो इसमें बाधा नहीं आवे। व्यापारी घबराने के बाद कमाने के लिए व्यापार करता है और उसका जब कलेजा उठ जाएगा तो वो कोई भी निर्णय के लिए स्वतंत्र है। इसलिए आग्रह है कि उनके हृदय को मजबूत कीजिए और कृपया पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़े और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए कदम उठाए। यही हमारा आग्रह है। आपने सर एक बात कही कि पुलिस प्रशासन जो पेट्रोलिंग का काम कर रही थी वो बंद कर दिया गया, तो इसके पीछे क्या रीजन लग रहा है सर, क्यों पुलिस ने इस तरह का काम किया होगा। रीजन तो पुलिस बताएगी कि इसके पीछे क्यों टाइगर मोबाइल को बंद किया गया। टाइगर मोबाइल गलियों में जाती थी और उससे लोग सायरन बजता था उसमें, तो उनको लगता था कि कोई व्यक्ति आ रहा है पुलिस का, अपने अगर करेंगे तो घबरा, करने के बाद उल्टा अगर लौटता था तो उस गलियों से लौटता था, उसमें घबराहट होती थी। इस व्यवस्था को पुनः चालू किया जाए, इससे एसएसपी साहब को, पुलिस प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मोटरसाइकिलें भी बहुत पड़ी हैं, बेकार हो रही है, उनको मोबाइल टाइगर मोबाइल के रूप में दिया जाए। और चोरी, शटर कटने की घटना भी काफ़ी हो रही है। तो ये रात में पुलिस को काम है कि जगी रहे और पेट्रोलिंग कर हर व्यापारिक क्षेत्र के अंदर में भ्रमण करे और पता लगाए कौन रात में तो निकलेगा, कोई भले आदमी तो निकलता नहीं, या तो बीमार दवाई के चक्कर में निकल रहा है या लफंगे निकलते हैं। तो उनको रोका जाए, टोका जाए, पूछा जाए तो बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। सर एक तरफ सरकार कह रही है कि हम
उद्योग लगाएंगे और उद्योग के लिए माहौल बनाएंगे, उसमें व्यापारियों की हत्या। कहीं ना कहीं आपने कहा है कि व्यापारियों का डर बना हुआ है, व्यापारी पलायन की स्थिति में है, और ख़ासकर मुजफ्फरपुर जो बहुत बड़ा व्यापारिक सेंटर है उस तरह में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आगे अगर ये सरकार के द्वारा अगर आप कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो आगे क्या निर्णय रहेगा सर? भाई आगे फिर हम लोग बैठेंगे और ये उद्योग लगाने की बात हुई है, उद्योग कौन लगाएगा? बड़े उद्योगपति आएंगे, बाहर से आएंगे, उनको कम्युनिकेशन चाहिए, हवाई सेवा चाहिए। आज सुबह में आए, अपने ऑफिस को चेक किए और रात का भोजन घर का करें, सोए, वो भी अभी नहीं। अब सुन रहे हैं कि हेलीकॉप्टर चालू होगा, क्या होगा। तो ये कमी है। उद्योग कोई 2-4-10 लाख रुपए में नहीं लगता, करोड़ों का उद्योग है। और लगाने के पहले वो सोचता है कि हम किस प्रदेश में लगाना है, हम सेफ्टी हैं कि नहीं। सेफ्टी प्लस पॉइंट उसमें होती है। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो उद्योग लगाने में घबराहट होगी। इस घबराहट को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन से आगे ये छोटी मोटी जो घटनाओं, चोरी छिंदरी और ये बड़ी घटना जो गोविंद डोलिया की हुई है, इसके अपराधी पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिले, ताकि उनको लगे कि नहीं ये घटना करना कोई आसान काम नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है और वो इस ओर ध्यान। सर, आपने एयरपोर्ट की बात की है इशारों में, कहीं ना कहीं ये मुजफ्फरपुर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एयरपोर्ट होते हुए भी हमें एयरपोर्ट की सुविधा, हवाई सुविधा नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पताही हवाई अड्डा आज का अड्डा नहीं है। भूमि अधिग्रहण करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार के पाले में भेजा कि आप जमीन कीजिए। जब गोरखपुर और क्या नाम है वो, कुशीनगर इतनी दूरी पर इतने एयरपोर्ट खुल सकते हैं, तो हमको तो लगता है कि हमारी सरकार बिहार के लोगों से नाराज़ है, यूपी के लोगों से खुश है। उन पर इतना ध्यान और हम पर इतनी नाराज़गी, ये समझ नहीं आ रहा। सर, मुजफ्फरपुर में काफ़ी भी असुविधाएं रहती है, जाम की समस्या है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इससे व्यापारियों के कोई? हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी का जी सर, हमारे सामने है ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर, क्या शुभ नाम हुआ? राजीव केजरीवाल जी। मैं सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या बहुत रहती है। जाम के कारण बहुत सारे व्यापारी जो ये मुजफ्फरपुर से सटे हुए ज़िले हैं, समस्तीपुर हैं, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मोतिहारी, बेतिया, वो लोग अब मुजफ्फरपुर में आना नहीं चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? जनसंख्या बढ़ रही है, स्थान सीमित है, जो रोड है उसकी चौड़ाई बढ़ी नहीं और जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कारण जाम की समस्या हो रही है। आने जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को ऑफिस जाने में, अपने व्यावसायिक स्थल पर जाने में दिक्कत हो रही है। तो ये तो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जाम की समस्या से निजात दिलाना उनका कर्तव्य होता है। वो आम जनता और व्यवसायियों और सारे लोगों को इससे निजात दिलाने। सर, 3 महीना मुजफ्फरपुर पानी में डूबा रहता है, मोती झील, सरैयागंज पानी में डूबा रहता है, करोड़ों का व्यापार प्रभावित होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? उसमें ऐसा है कि सरकार को जब हम लोग संज्ञान में ये विषय लाते हैं तो उनका कहना है, सरकार और प्रशासन का, कि हम इस ओर पहल कर रहे हैं। जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हमको नहीं लगता है कि ये समस्या का निदान होगा। और पानी लगता है, व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, उसके वजह से चलने में दिक्कत होती है, लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार वगैरह गिरते हैं, वो चोटिल भी होते हैं। सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देके इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सर, आपने कहा कि हम नगर निगम को या स्थानीय प्रशासन को ड्रेनेज की बात करते हैं। अभी जो नालियों का निर्माण हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी भी है, तो आज अभी जो सरकार जो काम कर रही है, जो नालियों का निर्माण कर रही है, इससे आपका उत्तर बिहार वाणिज्य और उद्योग परिषद कितना संतुष्ट है? अगर सही से नाली बन जाएगी तो पानी निकलने का एक रास्ता साफ होगा। इससे हम समझते हैं कि अगर सही से नाली बन जाती है तो इससे व्यापारियों को और आम जनता को फायदा मिलेगा। सर, आपके जस्ट बगल में गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, जो भैंसा लोटन से चलती है और 4 जिला को टच करते हुए जाती है। क्या आपकी मांग हो सकती है कि इसमें स्टीमर चलाकर और व्यापारियों को, जो दूर दराज के जो ज़िले हैं जैसे वाल्मीकि नगर है, बगहा है, वहाँ तक माल पहुँचाने का काम किया जाए? हमको नहीं लगता है कि ये सेवा शुरू की जाएगी। क्यों, इसमें क्या त्रुटि दिख रही है सर?
जो ये स्टीमर सेवा, पहले तो स्टीमर की व्यवस्था हो, उसके चलने की हो, उसके सेफ्टी की व्यवस्था हो, हमको नहीं लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि हमको नहीं लगता है कि ये सेवा शुरू की जा सकेगी। सर, छिंदवाड़ा पे सर एक पुल का निर्माण बहुत बरसों से अटका हुआ है, जिससे व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है। क्या इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? लकड़ी ढाई पुल के विषय में आपने जो इंगित किया है, सरकार की ढील है, उसको बनना चाहिए। इससे आम जनता, व्यवसायी, विद्यार्थियों, गरीब किसान, सबको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार की योजना धीरे धीरे काम करती है। और अखाड़ा घाट पुल भी काफ़ी पुराना बना हुआ, वो भी कमज़ोर हो गया है। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि उस पुल की भी मरम्मत करवावे, ताकि आम जनता सुरक्षित रहे। सर, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सर कोई 3 पॉइंट आपकी तरफ से सरकार को बताया जाए जिस पे सरकार काम करे। सर देखिए, सबसे पहले तो व्यापारी अपने को असुरक्षित अभी महसूस कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन चुस्त होकर अपनी ड्यूटी करे। जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़नी चाहिए। जब मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग होगी, वो गली गली में जाएगी और जो अपराधी हैं उसको देख के ही भागेंगे। वो व्यवस्था होना जरूरी है। पहले कुछ दिन चली थी ये व्यवस्था, उस समय कुछ कम हुआ था क्राइम का रेट, लेकिन फिर वो बंद कर दी गई। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस व्यवस्था को अविलंब शुरू किया जाना चाहिए। पेट्रोलिंग व्यवस्था, मोटरसाइकिल से पुलिस के जवान निकलते हैं, BSS के और भी अन्य जवान जो पुलिस के द्वारा हैं वो निकलेंगे, तो इस पर रोक। क्या सर जिला प्रशासन सर व्यापारियों के साथ बातचीत करती है, उनकी समस्याओं का निदान करती है? बातचीत तो करती है। बातचीत करने के लिए तो हम लोग जब भी इस चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उनको पत्र देते हैं, वो आते भी हैं, हम लोग भी जाके अपनी समस्या को रखते हैं। लेकिन उसमें सुधार, अब वो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है उसमें हम कर रहे हैं, तो हमारी ये मांग होगी कि भाई संसाधन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ये हमको नहीं लगता। सर, पूर्व में भी सर जो हत्याएं हुई हैं सर, मतलब ये सोना व्यापारियों की हत्या हुई है सर, बहुत सारे कपड़ा व्यापारियों की, अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है सर। नहीं, मोबाइल वाले में तो जो जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से मिली, पकड़ा गया है। नहीं, एक रोहित अग्रवाल करके सर जो एक सोना व्यापारी, उसमें भी जैसे मतलब पुलिस प्रशासन अपने काम में लगी हुई है, वो भी कहती है हमको कुछ समय दीजिए, हमने चिन्हित भी कर लिया है, हम पकड़ेंगे, कुछ समय तो देना पड़ेगा। सर, बैंक लूट की घटनाएं भी सर मुजफ्फरपुर में काफी हो रही है। कल ही एक आपको कर्मचारी रेड क्रॉस ब्रांच से पैसा निकाल के ले जा रहे थे और जस्ट DM कोठी के सामने 3 लाख रुपए लूट लिया गया सर। तो यही तो बात है। इसीलिए तो हमने मांग की है कि भाई पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी मोटरसाइकिल से हो, वो जब चारों तरफ घूमेगी तो हमको लगता है कि इस क्राइम में कम आएगी। और हम व्यवसायी जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और टैक्स हमारे व्यवसायियों के द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार चलती है, और फिर भी सरकार का ध्यान हम पर कम है। ऐसा क्यों है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये जॉइंट सेक्रेटरी जी का कहना है कि प्रशासन कहीं न कहीं आपको हमारी बातों को अनसुना कर रही है। हमारी लगातार मांग हो रही है कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, गलियों में मोटरसाइकिल सवार पुलिस जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भ्रमण करे, ताकि अपराधी खुलेआम न घूम सके। अब इस विषय में स्थानीय प्रशासन क्या संज्ञान लेती है? 25 फरवरी को महाबंद है, व्यापारियों से बंद रखने के लिए कहा गया है। ज़रूरी सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी, स्कूल खुले रहेंगे, स्कूल की गाड़ियां चलेंगी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, इन सेवाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सारी संस्थाएं बंद रहेंगी। व्यापारियों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे मुजफ्फरपुर में ये हत्याओं का सिलसिला जारी रखता है या रुकता है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर।